निर्जला एकादशी व्रत के नियम। निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक दिन का उपवास पूरे साल की एकादशियों का पुण्य दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की, एक व्रत जो आपका तप, त्याग और आत्मिक शक्ति को अद्भुत संगम है। लेकिन क्या इस कठिन व्रत को हर कोई कर सकता है? गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग या बच्चे, क्या इनके लिए भी यह व्रत अनिवार्य है? क्या इस व्रत के बिना मोक्ष नहीं मिलता है? आज का यह वीडियो आपको निर्जला एकादशी व्रत की पूरी जानकारी देगा, वो भी विस्तार से, जिससे आपके मन के हर प्रश्न का समाधान हो जाएगा। इसलिए बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन व्रती को पूर्ण रूप से जल और आहार का त्याग करना होता है। तो चलिए इस वीडियो को आपको हम पूरे विस्तार में समझाते हैं। यह एक अत्यंत कठोर व्रत माना जाता है, जिसमें पूरे दिन और पूरी रात तक बिना जल ग्रहण किए रहना होता है। सिर्फ आचमन की अनुमति होती है, और भी इतना हल्का कि गले के नीचे ना जाए, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है, अर्थात बिना जल के, बिना खाए पिए। आपको पुराणों में एकादशी व्रत को समस्त व्रतों की जननी कहा गया है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है, उसमें मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक वर्ष में 24 एकादशी आती है। हर माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, कभी कभी जब अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है, तब इसकी संख्या 26 हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल निर्जला एकादशी व्रत करता है, तो वह भी विधि विधान से तो पूरे एक वर्ष सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार, जब पांडवों में से केवल भीमसेन ने एकादशी व्रत नहीं करते थे, तो उन्हें अपने पितामह व्यास जी से उन्होंने पूछा, क्या मैं नरकगामी जाऊंगा, क्योंकि मैं व्रत ही नहीं करता। तब व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग की इच्छा रखते हो और नरक से बचना चाहते हो, तो एकादशी व्रत अवश्य करो। भीमसेन ने अपनी विवशता बताई कि उनके पेट में एक विशेष अग्नि विकृत है, जो बिना भोजन के शांत नहीं हो सकती, इसलिए वे नियमित व्रत नहीं कर सकते। तब व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी। सिर्फ एक वर्ष में एक बार भीमसेन ने उस व्रत को पूरी निष्ठा से किया, और तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। निर्जला एकादशी व्रत की विधि अत्यंत कठोर है, परंतु उसका फल भी उतना ही दिव्य है। आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। व्रत प्रारंभ करने से पहले जल का सेवन। यदि आप व्रत करने जा रहे हैं, तो एकादशी की सुबह सूर्य उदय से पूर्व प्रातः 4 बजे पहले ही जल पी सकते हैं। इससे संगठन जल सेवन कहा जाता है। 4 बजे के बाद आपको जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। पूजा पाठ, उपासना। जल पीने के बाद आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर पूजन मंत्र जाप करें। तुलसी दल और गंगा जल से युक्त पूजा करना शुभ माना जाता है। व्रत का पारण समापन एकादशी के दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण को भोजन कराकर भगवान को भोजन अर्पित कर चने अमृत गंगा जल पीकर व्रत का पारण करें। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे निर्जला एकादशी व्रत कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन
संशोधित रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए शरीर का पोषण अत्यंत आवश्यक होता है। गर्भावस्था में शिशु पर उपवास का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उन्हें पूर्ण निर्जला व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। वे फलाहार कर सकती हैं, जैसे फल, दूध, नींबू पानी, जूस इत्यादि का सेवन करें। साथ ही भगवान की आराधना कर पूजा पाठ मंत्र जाप करें। यह नियम बुजुर्ग व्यक्तियों और बच्चों पर भी लागू होता है। तो चलिए याद रखिए कि भगवान शुद्ध होना, मन स्वभावना शुद्ध होना चाहिए, शरीर का कष्ट उद्देश्य नहीं होना चाहिए। व्रत का फल भगवान के हाथ में है। यदि आप शुद्ध मन से शरीर की क्षमता के अनुसार व्रत करते हो तो पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश आप निर्जला व्रत न कर पाए, बीमारी, यात्रा, उम्र, अन्य परिस्थिति हो तो समर्थ के अनुसार भगवान की सेवा, मंत्र जाप, अन्न दान, जल दान, व्यक्ति व्रत, कथा श्रवण, तुलसी की पूजा आदि कर सकते हैं। इन कार्यों से भी पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि यह करोति तु संपूर्ण निर्जल मोकादशी नर सपाप से हंति यदि याति विष्णु पद ध्रुवे। यथार्थ जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और कष्ट और नियमों के साथ निर्जला एकादशी व्रत का पालन करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके और यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय रंग होता है। घर के मंदिर में बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प ले, हे भगवान नारायण, आज मैं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मुझे शक्ति दो और भगवान से भावना प्रदान करो, ताकि मैं आपके इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से संपूर्ण कर सकूँ। इसके बाद जो व्रत आप रखने जा रहे हैं, निर्जला जल पीकर या फलाहार करके उसका उल्लेख करें। भगवान को अपने मन की बातें कहिए। भगवान को स्पष्ट करिए कि जल और पुष्प भावना के भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। अब पूजा आरंभ चंदन, अक्षत, फूल, धूप, मिठाई, फल आदि जो भी उपलब्ध हो भगवान को अर्पित करें। यदि संभव हो तो दक्षिणा या भेंट अर्पित करें। इसके पश्चात एकादशी व्रत का कथा का श्रवण करें। फिर भगवान का प्रिय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अधिक जाप करें। जितना समय मिले उतनी बार यह मंत्र जाप करें। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 108 पर इसे जाप करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। दिन भर इस मंत्र का जाप करने से, भगवान का ध्यान करने से, शाम के समय फिर स्नान करके भगवान का पूजन करें और रात्रि का जागरण करें। यह जागरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हो और प्यास लगे तो भी मन में भगवान का स्मरण करते रहिए, उनका नाम जपते, यही आपकी तपस्या होगी। यही फिर दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करके ब्राह्मणों के लिए भोजन सीधा निकाल कर दक्षिणा रखें और उन्हें अर्पित करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। यदि आपने निर्जला व्रत रखा है तो भगवान चरणामृत, चरणोदय का, तुलसी का मिश्रण जल से व्रत का पारण करें। यदि आप फलाहार किया है तो पारण के लिए मुख्य चावल का एक दाना या तुलसी का जल लेकर पारण करें। यह इस तरह से व्रत का परंपरा और विधि है। इसलिए जितना तप करेंगे उतना ही फल मिलेगा, लेकिन उस तप की सीमा शरीर की शक्ति पर आधारित होना चाहिए। आपका शरीर जितना सक्षम होगा आप उसी अनुसार व्रत कर सकते हैं। भगवान कृपालु है, वे केवल हमारे संकल्प, हमारी श्रद्धा और निष्ठा देखते हैं। आप सभी जो व्रत करने जा रहे हैं, चाहे आप पूरे दिन बिना जल के रह सकते हैं या जल पीकर या फलाहार के साथ व्रत अवश्य करें। जो भी पुण्य होगा वह ईश्वर
के कर कमलों में सुरक्षित रहेगा और उचित समय पर आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। इस एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्ति करने के लिए केवल एक दिन का व्रत नहीं बल्कि 3 दिन का समय आवश्य है। दशमी एकादशी और द्वादशी दशमी के दिन इस दिन से ही साधक को संयमित जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन केवल एक बार करें और उसमें भी 10 वस्तुओं से बचे। तामसिक भोजन जिसमें रसोई में मांस बना हो, मसूर की दाल, चने की दाल, शहद, किसी के भी द्वारा बनाया हुआ भोजन, ये दिन में 2 बार भोजन, मैथुन, क्रोध, असत्य वचन, ये सभी नियमों केवल शरीर ही नहीं मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक अशुद्धता के लिए है। एकादशी इस दिन उपवास को करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कीड़ा, खेल कूद, मनोरंजन, झूठ बोलना, क्रोध, दिन में सोना, वाणी से व्यवहार करना, किसी को भी कष्ट पहुंचाना और भोग से दूर रहे। क्या आपने ध्यान दिया, केवल उपवास करना एकादशी का मूल्य नहीं है, यह एक तप है जिसमें हर इंद्रिय को संयमित करना होता है। रामदास जी जैसे भक्त को पूरी रात जाग कर कीर्तन करते थे, उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि भगवान स्वयं ही उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर रथ में सवार होकर आए। द्वादशी एकादशी का फल तभी प्राप्त होगा जब द्वादशी के समय भी रखा जाए। इस दिन कांस के बर्तन में भोजन न करें, मांसाहारी रसोई में भोजन न बनाए, शहद, तले हुए पदार्थ, नशा आदि से दूर रहें, मिथ्या भाषण, भारी व्यायाम, मैथुन और अपवित्र वस्तुओं स्पर्श करने से बचे। केवल एक बार भोजन करें, वह भी शुद्ध भगवत प्रिय। अब सवाल उठता है कि अगर आप उपवास करते हैं तो खाए क्या? शुद्ध फलाहार, थोड़ा दूध और या गंगा जल भी पर्याप्त हो सकता है। कुछ महान संतों तो निर्जला एकादशी करते हैं, यानी जल तक ग्रहण नहीं करते। लेकिन आप यह नहीं कर सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी मात्रा में शुद्ध फल ले सकते हैं और भगवान को अर्पित कर। एकादशी व्रत केवल पुण्य नहीं देता, यह मन को निर्मल करता है, इंद्रियों को वश में करता है, जीवन को अनुसूरित करता है और आत्मा को प्रभु के समीप ले जाता है। लेकिन अगर हम इसे केवल एक खान पान का नियम मान लेते हैं तो मनमानी करते हैं, जैसे फलाहार में कचौरी, पकौड़ी, हलवा, सिंघाड़ा और मनोरंजन शामिल हो करे, तो फिर केवल शरीर का आराम होगा, आत्मा की साधना नहीं होगी। आप सभी जो भी व्रत करने जा रहे हैं, चाहे तो पूरा दिन जल के पीकर रह सकते हैं या फिर फल खाकर रह सकते हैं या फिर निर्जला भी कर सकते हैं। जो भी पुण्य का वह ईश्वर के कर कमलों में सुरक्षित होगा और आपको समय पर आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार को कमेंट में बताएं और हमारे चैनल ओम प्रिया सिंह को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।